Hello students, welcome to new study point. The topic which I have selected today is cancer. कैंसर जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक है और उसको हम सीखने वाले हैं। तो हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कैंसर क्या है और कैंसर मतलब व्हाट इज कैंसर, ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स फीचर्स, ठीक है। तो ये चीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला ये है कि कैंसर क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जरा कि दैट इज कैंसर इज अ रैपिड क्रिएशन रैपिड क्रिएशन ऑफ abnormal cells beyond their limit ओके। यानी आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल का डिवीजन है वो एक हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में होता है, ओके। लेकिन कैंसर के अंदर क्या होता है, देयर इज अ रैपिड क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। बहुत तेजी से क्रिएशन होता है ऐसी सेल्स का जो एबनॉर्मल हो और वो भी अपनी लिमिट के बाहर, दैट इज बियॉन्ड देयर लिमिट। यानी जो लिमिट उनकी होनी चाहिए उससे ज्यादा होता है, यानी एबनॉर्मल सेल्स का क्रिएशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर की एक विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि इट अफेक्ट्स, ठीक है, अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी। इट अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का कोई भी हिस्सा होगा वहां पे कैंसर होने की संभावना होती है या हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि इट इन्वेड अदर सेल्स, हम ये भी लिखेंगे इसके बारे में। इट इन्वेड्स अदर सेल्स, ये अदर सेल को भी इन्वेड करता है यानी आक्रमित करता है, ठीक है। यानी हम ये बोलेंगे कि ये जो सेल्स होती हैं, कैंसरस की जो सेल्स होती हैं, वो दूसरे सेल्स को भी कैंसरस में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस क्या बोलेंगे? मेटास्टैसिस, ठीक है। तो तीन चीजें हमने कैंसर के बारे में सीखी। पहला ये है कि दैट इज द रैपिड क्रिएशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल बियॉन्ड देयर लिमिट, यानी हमारी बॉडी के अंदर सेल का डिवीजन होता है। तो सेल के डिवीजन के बाद नॉर्मल सेल्स बनती हैं। लेकिन जब यही सेल का डिवीजन एबनॉर्मल तरीके से होने लगे और उनका कंट्रोल खत्म हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि दे आर कैंसरस सेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं जो कैंसर होता है, अगर हम इसे देखें तो दे आर कॉज्ड बाई, अगर हम देखेंगे कैंसर को तो दे आर कॉज्ड बाई, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉज्ड बाई कार्सिनोजन, ठीक है। यानी कैंसर इज कॉज्ड बाई कार्सिनोजन। कार्सिनोजन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कैंसर की प्रक्रिया को इनिशिएट करता है, ठीक है, या कैंसर काजिंग होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कि कैंसर का बनना क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे कार्सिनोजेनेसिस। क्या कहलाएंगे? कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, कार्सिनोजेनेसिस कहलाता है, ओके। कार्सिनोजेनेसिस में होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि कार्सिनोजेनेसिस में एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है। नॉर्मल सेल एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाना कार्सिनोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस की प्रक्रिया कार्सिनोजन के प्रेजेंस में होती है और इससे कैंसर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये कार्सिनोजन है इसका हम टाइप पढ़ेंगे बाद में कि कार्सिनोजन कितने प्रकार के होते हैं, वो बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि ये कैंसर है, दिस इज कॉज्ड बाय कार्सिनोजन एंड द प्रोसेस इज नोन एज कार्सिनोजेनेसिस। यहाँ पे एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बात में आगे देखिए, अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं
तो जो नॉर्मल सेल होती है, जो नॉर्मल सेल होती है, तो उसके अंदर जो सेल की जो ग्रोथ है, यानी द ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, जो सेल की ग्रोथ है और उसका जो डिफरेंशिएशन है, यानी नॉर्मल सेल जो होती है उसकी ग्रोथ, यानी सेल की ग्रोथ और उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ये हाईली कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड होता है। हाईली कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, ठीक है, और क्या होता है, रेगुलेटेड होता है। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर जो सेल की ग्रोथ होती है और उसका डिफरेंशिएशन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन कैंसर में हम ऐसे बोलेंगे, इन कैंसर दिस मशीनरी, यानी ये जो प्रोसेस है ना कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड वाली, दिस मशीनरी इज ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी ये जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसका ब्रेक डाउन का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर हुआ? फिर मैं बोल रहा हूं कि इन कैंसर दिस मशीनरी इज ब्रेक डाउन, यानी जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, और बाद में जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम यही कहेंगे कि हमारी जो नॉर्मल सेल है वो अब कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर जो सेल की ग्रोथ होती है और जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है। यानी सेल के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने डिवीजन को कंट्रोल करे और रेगुलेट करे कि कब हमें किस चीज को डिवाइड करना है। और जब ऐसा नहीं होता है, यानी कैंसर के अंदर हम देखेंगे कि ये जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ये जो रेगुलेशन और कंट्रोल वाली जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई है। दूसरी चीज हमको और देखनी है कि जो हमारी नॉर्मल सेल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या नाम है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये हमने सीखा। अब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेल दूसरी सेल को इनहिबिट करती है या प्रोटेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल कि अगर किसी सेल के अंदर वायरस का इंफेक्शन हुआ है तो वो सेल कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और वो दूसरी सेल के चारों तरफ जो है वो कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से वो वायरल इंफेक्शन उस वाली सेल में नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी चीज ये कहा गया है कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इनहिबिट इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी जो सेल होती है वो दूसरी सेल को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने का काम करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या कहलाता है? ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है। और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है कि अगर कोई दूसरी सेल जो उसके पास में सेल है अगर वो रैपिडली यानी एबनॉर्मल सेल बनाने की कोशिश कर रही है या उसकी जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो रही है तो उसके जो अनकंट्रोल जो ग्रोथ है ना उसको रोकने का प्रयास करती है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की पावर जो है वो कैंसर में एब्सेंट हो जाएगी। हम ये बोलेंगे कि इन कैंसर, ऐसे बोलेंगे कि इन कैंसर के अंदर जो ये पावर होगी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाली जो पावर होगी, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाली जो पावर होगी वो बिगड़ जाएगी इन कैंसर। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि कैंसर के अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की पावर कम हो जाती है, और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की पावर कम हो जाएगी तो जो कैंसर के अंदर क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो खूब ज्यादा क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी और एक मास बनाएंगी, मास ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं मास ऑफ सेल।
ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर, क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताने की कोशिश की क्या, कि दैट इज जो कैंसर है, कैंसर कार्सिनोजेन की वजह से होता है, प्रोसेस कार्सिनोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ पे एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है। नॉर्मल सेल के अंदर सेल की ग्रोथ और उसका डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है, लेकिन कैंसर के अंदर ये मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो एक कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा ये कि नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रोसेस पाई जाती है, पावर पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक सेल दूसरी सेल के अनकंट्रोल ग्रोथ को इनिबिट करता है, लेकिन कैंसर के अंदर जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं और सेल का एक मास बनाती हैं जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। Am I right? I think that you have understood this concept. Okay? अब इसके बाद में हम आते हैं कि ये जो ट्यूमर होता है ना, ये ट्यूमर दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो दो प्रकार का ट्यूमर होता है। तो पहला जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं बेनिन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बेनिन ट्यूमर। ओके, या इसी को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड ट्यूमर। लोकलाइज्ड ट्यूमर क्यों कहा मैंने ऐसा, इसलिए मैंने कहा कि लोकलाइज्ड ट्यूमर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ट्यूमर है या एक ऐसी कैंसरस सेल्स है जो एक ही जगह पे लोकलाइज रहती है, ये बॉडी के अदर हिस्सों में यानी बॉडी के अदर पार्ट के अंदर ट्रेवल नहीं करती। तो अगर ट्रेवल नहीं करती तो हम ये बोलेंगे इट इज नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल नॉर फैटल, नॉर फैटल, यानी बहुत ज्यादा ये खतरनाक नहीं है या नुकसान नहीं है एज कंपेयर टू दूसरा वाला जो टाइप है उससे ये कम खतरनाक है। दूसरी चीज ये है कि दिस दैट इज बेनिन ट्यूमर दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकलाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दे डू नॉट स्प्रेड टू other parts of the body, other parts of the body, parts of the body, यानी बॉडी के अदर पार्ट्स में ये स्प्रेड नहीं करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज ट्यूमर। मोस्टली देखा गया है कि इस प्रकार का जो ट्यूमर होता है दैट इज बेनिन ट्यूमर देखा गया है, तो मोस्टली ये कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा, यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर बेनिन ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर हो गया, दैट इज द प्रोसेस। अगर हम इसी का सेकंड टाइप देखें, सेकंड टाइप, तो हम ये देखेंगे कि इसका जो सेकंड टाइप है मैं इसको अदर स्टार्ट करता हूं अलग से। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने जो बताया दैट इज कॉल्ड बेनिन ट्यूमर या इसी को लोकलाइज्ड ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, आई एम रिमूविंग इट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जरा, हम पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड बेनिन ट्यूमर। बेनिन ट्यूमर एक टाइप है। ठीक है, बेनिन ट्यूमर एक टाइप है जो कि लोकलाइज्ड ट्यूमर कहलाता है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है क्योंकि इसको सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन जो ये दूसरे टाइप का जो ट्यूमर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव रेड अबाउट फर्स्ट एंड नाउ इट इज टर्न टू सेकेंड। तो अगर हम सेकेंड की बात करें तो उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक ट्यूमर। नियोप्लास्टिक ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, नियोप्लास्टिक का इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली तो ये है कि इट स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, स्टार्व द नॉर्मल सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं उनको स्टार्व करता है यानी भूख को मार डालता है। दैट इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल को, यानी क्योंकि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल सेल है उनको न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन अब चूंकि नियोप्लास्टिक ट्यूमर ऐसी ट्यूमर है जो काफी डिवाइडिंग स्टेज में है, अब नॉर्मल डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, सारा न्यूट्रिशन खुद इस्तेमाल करेगा और जो नॉर्मल सेल्स है ना वो फिर उनको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, तो एक हिसाब से उनके अंदर स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड स्टॉप द
नॉर्मल सेल। अच्छा, मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर दो तरीके से, यानी अगर देखेंगे तो दो तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो काम करता है। पहला है जिसको प्रोसेस बोलते हैं इन्वेजन, ये बॉडी के अंदर इंटर करता है, और दूसरा जो है जो दूसरा है वो, पहला तो इन्वेजन हो गया, और जो दूसरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं, जैसा कि जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात ये है कि दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दे स्प्रेड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ऑफ द बॉडी, ठीक है, दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। और ये प्रोसेस इसी के अंदर आती है। इन्वेजन में क्या है? इन्वेजन में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है, यानी जो ट्यूमर होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट इनटू अदर टिश्यूज, ठीक है, यानी ये दूसरे टिश्यूज में क्या कर जाता है? पेनिट्रेट कर जाता है। मेटास्टेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, यानी जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ऐसे लिखेंगे, मैं ध्यान रखूं, मैं इसको 30 सेल लिखे दे रहा हूं, अच्छा ना लिखूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्यूमर सेल लिखे दे रहा हूं मैं। ट्यूमर सेल जो है वो इंटर कर जाता है, इंटर कर जाता है, और इंटर करता है, इंटर इन द ब्लड, ठीक है, इन द ब्लड एंड स्प्रेड टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, स्प्रेड टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, यानी जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हैं उस पर ये क्या कर जाता है? स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, स्प्रेड टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, ओके। और जब ये दूसरी बॉडी जो बॉडी ऑर्गन्स है उस वहां पे पहुंच जाता है, यानी दूसरी जगह स्प्रेड कर जाता है, तो जिस जगह पे ठहर जाता है ना, वहां पे ही ये कैंसर काज करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा, तब उसके हिसाब से आएगा सेकेंडरी ट्यूमर, जब वहां पे बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्यूमर कहलाएगा, ओके। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो इनके बारे में बताया गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूमर, ओके। अब यहाँ पे मैं ये सारी चीजें हो गई, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। अब हमको ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर का टाइप हमें पढ़ना है। तो पहला टाइप अगर हम पढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा, ये टाइप है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। सेकेंड टाइप है जिसका नाम है सार्कोमा, और एक तीसरा है जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया, ठीक है। ये 3 टाइप है मेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब कैटेगरीज ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर के और बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन इसमें से जो ये है वो मेन है। कार्सिनोमा का देखा जाता है तो ये 80% लगभग इस प्रकार का कैंसर कॉज होता है। सार्कोमा का देखा जाए तो ये 1 से 2% होता है, ठीक है। और ल्यूकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लड कैंसर, जो कि काफी रेयर होता है, ब्लड कैंसर, ओके। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोलते हैं। कार्सिनोमा दैट इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। जो आपके बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो उसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर जो है वो इस प्रकार का जो कैंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर? एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। अगर हम एपिथेलियल लाइनिंग की बात करें तो हम ये देखेंगे कि एपिथेलियल लाइनिंग मोस्टली ये होता है गट में, ठीक है, गट में होता है, ग्लैंड्स में होता है, ठीक है, ग्लैंड्स में होता है, और स्किन में आपको 3 जगह आपको इस प्रकार का कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग तो आप जानते हैं, एक एपिथेलियल लाइनिंग गट, ग्लैंड्स एंड
स्किन। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन होती है, अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे इसकी ओरिजिन जो है वो कई तरीके की होती है। जैसे सबसे पहला एक्टोडर्मल है ना, एक्टोडर्मल हो गया। सेकंड आपका मीजोडर्मल हो गया। ठीक है, अलग अलग पार्ट जो है वो एराइज होते हैं। मीजोडर्मल हो गया, और थर्ड जो है इसको इंडोडर्मल हो गया। इंडोडर्मल है ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट इन्हीं तीनों लेयर में आते हैं। दैट इज ओरिजिन इसकी एपिथेलियल लाइनिंग। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड इंडोडर्मल की बात यहाँ पे की जाती है। अब डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं कार्सिनोमा में, दैट इज कैंसर ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग में। ठीक है, अब उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहला है कैंसर जिसको बोलते हैं लंग कैंसर, है ना। मैं एक बार कैंसर लिख दूं, बाकी इधर साइड में लिख दूंगा लंग कैंसर। दूसरा है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तीसरा है जिसको बोलते हैं कोलन कैंसर, कोलन कैंसर। ठीक है, तीसरा है जिसको बोलते हैं सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर। चौथा है जिसको बोलते हैं ओरल कैंसर, ओरल कैंसर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं सर्विक्स एंड, अलग है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनल कैंसर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनल, ड्यूडेनल कैंसर। ठीक है, ये सब कैंसर के कुछ टाइप हैं विच हैज रिलेटेड विद द कार्सिनोमा। बस आपको इतना याद रखना है कि कार्सिनोमा आर द कैंसर ऑफ द एपिथेलियल लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है कार्सिनोमा। जब हम सार्कोमा की बात करते हैं तो सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू और ओ आर मसल्स। ठीक है, ये मसल्स का कहलाता है। मसल्स की जो मसल्स का या कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर होता है उसे हम सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं मसल्स की जो ओरिजिन है, अगर हम मसल्स की ओरिजिन की बात करें तो ये मीजोडर्मल होता है। क्या होता है? मीजोडर्मल। ओके, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्मल। तो हम ये बोलेंगे दैट इज द कैंसर ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज, यानी बोन एंड कार्टिलेज का जो है कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मतलब कहने मतलब मेरा ये है कि कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स का अगर कैंसर होता है तो वो सार्कोमा के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, और मेनली इसमें जो मेनली है दैट इज मेनली इसके अंदर कौन आता है, तो आप बोलेंगे WBCs। क्या आएगा? WBCs होता है। ठीक है, दैट इज WBC, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। इसको हम ग्रैनुलोसिटिक ऐसे बोल सकते हैं, ग्रैनुलोसिटिक, ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ओके, ल्यूकेमिया। ओके, इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि एबनॉर्मेलिटी, यानी ये कब होता है तो हम बोलेंगे, ये कब होता है तो हम बोलेंगे एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी इन 22 क्रोमोसोम, यानी 22वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें जब गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो ल्यूकेमिया होता है। और ये 22वां क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम है ना, ऑटोसोम कहलाता है। और 22वें क्रोमोसोम को एक अलग से नाम दिया गया है, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ओके, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ओके, अब ये हमने पढ़ लिया कि कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा कार्सिनोमा, सेकेंड पढ़ा हमने सार्कोमा, ऐसा पढ़ा। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा ल्यूकेमिया, ये हमने पढ़ा है ना। हमें याद ये रखना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट होता है कार्सिनोमा का। ओके, अब हम इसके बाद सब कैटेगरीज पे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सब कैटेगरीज पे जाएंगे। ओके, सब कैटेगरीज पे इसकी हम जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो सब कैटेगरीज में अगर देखेंगे तो इसके अलावा भी कई टाइप हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड हैं, और उन्हें भी हमें देखना है, समझना है।
तो अब हमारी हेडिंग रहेगी सब कैटेगरीज ऑफ द कैंसर। ठीक है, अब मैं हेडिंग डालता हूं जिसको बोलते हैं सब कैटेगरीज ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर की सब कैटेगरीज कहलाएगी। तो सब कैटेगरीज ऑफ कैंसर में सबसे पहला है जिसको बोलते हैं लाइपोमा। क्या बोलते हैं? लाइपोमा। ठीक है, अब लाइपोमा एक कैंसर है जिसका मतलब होता है कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कैंसर ऑफ एडिपोज, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। ओके, अगर एडिपोज टिश्यू का कैंसर है तो उसे लाइपोमा कहा जाएगा। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलोमा। ठीक है, माइलोमा। देखिए इसमें आखिरी में MA आ रहा है। माइलोमा का मतलब होता है, माइलोमा का मतलब होता है दैट इज कैंसर ऑफ मेलानोसाइट सेल्स, है ना? कैंसर, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट सेल्स, मेलानोसाइट सेल। मेलानोसाइट क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि मेलानोसाइट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन सिक्रीट करता है। और मेलानिन के क्या क्या काम होते हैं? तो सबसे पहला काम होता है पिगमेंटेशन, है ना? आपकी बॉडी का जो कलर है वो इसी की वजह से होता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डायर्नल रिदम, डायर्नल रिदम। ठीक है, आपके दिन और रात का जो पैटर्न है वो बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड मेलानिन, डायर्नल रिदम। थर्ड अगर हम देखेंगे तो थर्ड में अगर आएगा तो उसके बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे आ, ये माइलोमा नहीं बल्कि ये मेलानोमा है, सॉरी मेलानोमा। ठीक है, मेलेनोमा। ओके, मेलेनोमा। हाँ, माइलोमा एक अलग टर्म है। माइलोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ, कैंसर ऑफ, हम यहां नीचे लिख रहे हैं इसको, हम लिखेंगे कैंसर ऑफ, कैंसर ऑफ लिम्फ, कैंसर ऑफ माइलोमा दैट इज कैंसर ऑफ बोन मैरो। ओके, बोन मैरो का कैंसर जो है वो माइलोमा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेलेनोमा एंड जैसे माइलोमा। क्लियर है? आगे आ जाते हैं जिसको बोलते हैं टेरेटोमा, है ना? तो याद रखिएगा टेरेटोमा, टेरेटोमा। ठीक है, टेरेटोमा क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये बोलेंगे हम दैट इज कैंसर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू और फीटस, कैंसर ऑफ एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक टिश्यू और फीटस, फीटस। इसके अंदर एक सिचुएशन आती है और उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो लाइक ट्यूमर, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लाइक ट्यूमर और ट्यूमर लाइक एम्ब्रियो, ट्यूमर लाइक एम्ब्रियो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। कैंसर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू और फीटस, इसमें एक सिचुएशन आती है कि एम्ब्रियो ट्यूमर की तरह या ट्यूमर एम्ब्रियो की तरह होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हमारे हो गए। और एक तीसरा है जिसका मतलब नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं लिम्फोमा। तो ये ध्यान रखिएगा, लिम्फोमा, लिम्फोमा। ठीक है, तो लिम्फोमा के अंदर आता है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, lymphatic tissue or lymphocytes or lymphocyte। ठीक है, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फोसाइट। इसका एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं हॉजकिन डिजीज, हॉजकिन डिजीज। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 5 टाइप्स आपके हो गए, दैट इज सब कैटेगरीज ऑफ द कैंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर कौन है? तो आप बोलेंगे कार्सिनोजेन। क्या बोलेंगे?
कार्सिनोजन। तो इसका मतलब ये होता है कि कार्सिनोजन कई रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहला है फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन, है ना, फिजिकल कार्सिनोजन। ओके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कार्सिनोजन। और मैं पहले फिजिकल कार्सिनोजन आपको पढ़ाया दे रहा हूं। तो फिजिकल कार्सिनोजन के अंदर अगर देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार की रेडिएशन आती है। तो 3 प्रकार के, सबसे पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी ऐसे रेडिएशन जो हमारी बॉडी पे पड़ते ही आयोनाइजेशन की प्रोसेस करने लगे। इसमें 2 रेज हैं, एक्स रेज और दूसरा है, इसको बोलते हैं गामा रेज। ठीक है, ये चूंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो जो हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो आयोनाइज करती हैं, इसीलिए इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। दूसरा है जिसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, इसके अंदर आपका आता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, दैट इज यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज आता है। थर्ड का अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे दैट इज द रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ठीक है, रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनका जो रेडिएशन है वो फिजिकल कार्सिनोजन में आता है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फिजिकल के बाद मैं बता रहा हूं केमिकल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल कार्सिनोजन। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल कार्सिनोजन। यानी हम क्या होते हैं कि डेली लाइफ में कोई ना कोई जो केमिकल है उसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कार्सिनोजन के रूप में एक्टिव हो सकता है। इसमें सबसे पहला है, इसको बोलते हैं टोबैको, है ना, टोबैको। और एक हुआ स्मोक। अगर ये दोनों होता है तो उसकी वजह से स्मोक, और एक और है एस्बेटोस। एस्बेटोस, ये अगर ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं लंग कैंसर। क्या बोलते हैं? लंग कैंसर। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है कि टोबैको, स्मोक, एस्बेटोस हो गया। अगर हमारे पास कैडमियम ऑक्साइड है, कैडमियम ऑक्साइड, ये भी एक कार्सिनोजन के रूप में है। इसकी वजह से जो कैंसर होगा उसे बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर। थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है एफ्लोटॉक्सिन। एफ्लोटॉक्सिन या एंड पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या करेगा? एफ्लोटॉक्सिन एंड जो पीवीसी है ये आपको करेगा लीवर डिजीज। ठीक है, लीवर कैंसर, सॉरी डिजीज नहीं, लीवर कैंसर। कैंसर, लीवर कैंसर, ये लीवर कैंसर कॉज करेगा। ओके, इट कॉजेज लीवर कैंसर। ठीक है, आगे आता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोसा एमाइन। नाइट्रोसा एमाइन, नाइट्रोसा एमाइन जो है ये कोलन कैंसर करता है, कोलन कैंसर। ठीक है, और एक और है जिसको बोलते हैं डाई इथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। स्टिलबेस्टेरॉल, ठीक है, ये क्या करता है? तो ये करता है वेजाइनल कैंसर। ठीक है, तो ये सब कैंसर के जो है वो टाइप है। कौन सा केमिकल कंपाउंड किस चीज के लिए जो है वो जिम्मेदार है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। दैट इज केमिकल कार्सिनोजन, दैट इज फिजिकल कार्सिनोजन। अब एक थर्ड बचा है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, मोस्टली बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में वायरस आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? वायरस आता है, और इसे हम बोलते हैं आंकोजेनिक वायरस। आंकोजेनिक वायरस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वायरस के पास कुछ जीन्स होती हैं जो कैंसर काजिंग होती हैं, जिन्हें आंकोजीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कैंसर काजिंग जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स। क्लियर है? ये हमारा कुछ कंसेप्ट था जो हम लोगों ने सीखा। मैं फिर से बता रहा हूं, देयर इज द कॉज ऑफ कैंसर कार्सिनोजन, दैट इज फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, ये फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन एंड बायोलॉजिकल
कार्सिनोजन। ओके, तो ये अलग अलग टाइप है जो कार्सिनोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा, क्यों सीखा? क्यों? क्योंकि अब ये सारी चीजें हमने देखा कि कैसे हुआ, कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप क्या है, कैंसर की सब कैटेगरीज क्या है, और काज ऑफ कैंसर क्या है। अब हम आते हैं, दैट इज द डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। कैसे करेंगे? ठीक है, डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। ओके, तो हमें वन बाय वन बढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे बोलते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमारे पास पहला तरीका है कि हम टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कराएं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो टिश्यू होता है उसके पीस को लेते हैं, एक पीस छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पीस टेकन। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा उसको लिया जाता है और उसको टेकन ऑन द स्लाइड। ठीक है, टेकन ऑन द स्लाइड। ठीक है, स्लाइड पे लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कहलाएगा। सभी को समझ में आ गया? मैं फिर से बता रहा हूं, पहला तरीका यह है कि हम कैंसर की टिश्यू को रखेंगे, उसके एक पीस को थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद उसको स्लाइड पे रखेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू करेंगे। इस प्रोसेस को हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है, इसका हम ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कराएंगे। ब्लड एंड, ये सब तरीके हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कराएंगे। ओके, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट से, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि अगर कैंसर का कोई भी कैंसर काजिंग सेल्स है तो वो ब्लड में तैरेगी या ब्लड में पाई जाएगी, इससे कुछ सैंपल्स जो है वो वहां पे पाए जाएंगे। दूसरा है रेडियोग्राफी। ठीक है, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मतलब क्या हुआ? दैट इज यूज ऑफ एक्स रेज। ठीक है, यानी एक्सरे का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ एक्सरे का हम इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ पॉइंट अगर हम इसको देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर, जिसे सीटी स्कैन कहा जाता है। सीटी स्कैन कहा जाता है, जहां पे बॉडी के पार्ट्स को तो टुकड़ों के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करता है और ये 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है। 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है। 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है, तो इससे भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। दूसरा है जिसको बोलते हैं एमआरआई। ये सब तरीके हैं। एमआरआई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस 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 इमेजिंग। ठीक है, यहां तक हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देख सकते हैं। दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दूसरा है पैप स्मेयर टेस्ट। पैप स्मेयर टेस्ट। ठीक है, मेनली इसको सर्वाइकल कैंसर के लिए लिया जाता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए लिया जाता है, यानी थोड़ा सा जो म्यूकस है उसको लिया जाता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस कैंसर के लिए लिया जाएगा। यूट्रस कैंसर, अंडरस्टैंड? एक लास्ट है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास इतने तरीके हैं जिसके अंदर हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने तरीके पढ़ लिए। अब आते हैं कौन सा ऐसा सिम्टम होगा जिसके आधार पर आप डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ कैंसर।
देखिए कैंसर अलग अलग जगहों पे होता है, अलग अलग आर्गन्स को होता है, तो हम देखेंगे अलग अलग आर्गन्स में जो सिम्टम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, दैट इज डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोलन कैंसर का। कोलन कैंसर है ना, तो कोलन कैंसर के अंदर अगर सिम्टम देखा जाए तो यह रहेगा जो स्टूल कीप चेंजिंग, ठीक है, यानी जो मल होगा वो बार बार चेंज होगा। एंड दूसरा है अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ठीक है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस यानी वेट लॉस होता चला जाएगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा में सबसे आता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होगा, तो हम बोलेंगे लंप आर नोड इज फाउंड, लंप और नोड इज फाउंड, नोड इज फाउंड इन द ब्रेस्ट, ठीक है, यानी ब्रेस्ट के अंदर लंप या नोड आपको मिलेगा, लंप या नोड मतलब गांठ मिलेगी आपको, फाउंड इन द ब्रेस्ट। तीसरा है जिसको बोलते हैं वार्ट कैंसर, वार्ट या मोल कैंसर, मोल कैंसर, ठीक है, वार्ट या मोल कैंसर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वार्ट होगा या मोल होगा, उसका जो कलर है वो क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, कलर जो है वो चेंज होगा। और फोर्थ पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड थ्रोट कैंसर। ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैंसर है और उनके क्या सिम्टम है, तो कुछ अलग से इसमें हो जाए तो हमारा ये रहेगा दैट इज परसिस्टेंस होर्सनेस एंड कफिंग, परसिस्टेंस परसिस्टेंट होर्सनेस, होर्स परसिस्टेंस होर्सनेस, होर्सनेस एंड कफिंग, ठीक है, यानी हमेशा खांसी बनी रहेगी और गले में भारीपन रहेगा, ये थ्रोट कैंसर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस से संबंधित बात की और इधर कैंसर और सिम्टम्स की बात की, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है जो हम जिसको हम बोलते हैं दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है, ट्रीटमेंट देखना है, ओके। तो देख लेते हैं जरा, वो भी देख लेते हैं, एक पॉइंट है उसे तुरंत हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा और उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज ये सेक्शन है वो खत्म होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, है ना, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, है ना, कैंसर का ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे है। तो सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर में सबसे पहला अगर कोई स्टेप है तो वो है सर्जरी, है ना, अगर आपको लगता है, लेकिन सर्जरी इज ओनली पॉसिबल फॉर बेनिन ट्यूमर दैट इज लोकलाइज्ड ट्यूमर। सेकंड अगर है तो उससे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब क्या हुआ कि जहां पे रेडिएशन देके कैंसरस सेल्स को मारा जाए, दैट इज थेरेपी, रेडियोथेरेपी कहलाएगा। थर्ड है जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब होता है केमिकल ट्रीटमेंट, है ना, कीमोथेरेपी, ठीक है। लेकिन फोर्थ जो है, ठीक है, तो जो फोर्थ वाला पार्ट है उसका नाम है इम्यूनोथेरेपी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल यही चल रहा है, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर बीआरएम लिया जाता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, ठीक है, रेस्पॉन्स मॉडिफायर। इसके अंदर जो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है वो क्या करता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आपका है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो वायरल इंफेक्शन के दौरान जो है वो निकलता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये जो दूसरी सेल है ना, जिस सेल में इंफेक्शन वायरस का हुआ है उसके अलावा जो दूसरी सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है ये अल्फा इंटरफेरॉन, तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी। तो अब हम लोग बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कैंसर, ठीक है। अब आपका काम है लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर। ओके, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इट्स योर टर्न। ओके, थैंक यू।